नारद ददाति नारद। नार किसे कहते हैं? अरे जो अज्ञान रूपी अंधकार हमारे अंदर भरा है ना, उसको दूर करके ज्ञान की ज्योति जला दे, वही है नारद। और एक देसी भाषा में ना रद, जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती है ना, वही है नारद। नारद जी क्या करते हैं? जन कल्याण, जन कल्याण के लिए ही वो ऐसा करते हैं। और आज क्या करते हैं? इधर उधर की बातें क्यों करते हैं? धर्म में भी कई बाधाएं इसीलिए होती है। नारद जी ने सोचा कि इस मृत्यु लोक में भागवत का प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिससे जन कल्याण हो सके, जनता का कल्याण हो सके। अब नारद जी ने सोचा कि सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे हो। और देखो नारद जी वो हैं जिसको एक बार दर्शन हो गए ना नारद जी के, जिसके गले में नारद जी ने घंटी बांध दी। घंटी कौन सी? अरे कंठी दे दी ना, चेला बना दिया, उसको भगवान के दर्शन जरूर हुए कि नहीं? ध्रुव जी को देख लो। किंतु आजकल गुरु घंटी नहीं, खूंटा लटका देते इतना लंबा, खूब गोडे पर भरता है, किंतु कोई नहीं सुधरता। और कहा भी है कि गुरु बनाओ, पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। अगर गुरु बना लिया, कंठी तो धारण कर ली, दिन में हजारों झूठ बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते बढ़ाते मस्त रहते, क्या बनाया गुरु? क्यों बनाया? क्या कल्याण कर लिया गुरु बनाकर? भगवान के दर्शन हो गए, नहीं हुए तो क्यों किया? कोई इस खूंटे को क्यों डाला गले में? अरे खूंटा डालने के बाद में तो पशु भी खेतों में नहीं जाता, उसके भी पग में वो भिड़ भिड़ कर रुक जाता है, किंतु शिष्यों की कोई फर्क नहीं पड़ता। और नारद जी ने जिसके गले में कंठी डाल दी ना, उसे भगवान के दर्शन जरूर हुए। अब नारद जी ने सोचा कि सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए। और कहाँ चल दिए? नारद जी ने सोचा कि देखो मैंने ब्रह्मा और ब्रह्माणी के भी झगड़ा करा दिया, लक्ष्मी और विष्णु के भी करा दिया, किंतु शिव जी का नंबर कभी मैंने नहीं लिया। और नारद जी चल दिए, नारद जी चल दिए भगवान शिव जी के यहाँ। नारायण नारायण। अब शिव जी तो वहां भगवान का भजन कर रहे हैं। शिव जी तो है ही नहीं आश्रम पर, भगवान का भजन कर रहे हैं उधर दूर जाकर। और माता इकल्ली बैठी है। माँ पार्वती के यहाँ नारद जी पहुंच गए। पार्वती मैया ने कहा, ओह देव ऋषि नारद आइए आइए बाबा, आजकल कहाँ रहते हो? कितने दिन हो गए, कभी आना जाना होता ही नहीं। नारद जी ने कहा कि क्या करूं माता जी, आजकल मैंने मृत्यु लोक में आना जाना छोड़ दिया। बोले क्यों? बोले क्या करूं, कहीं सत्य नाम की कोई चीज नहीं है, कहीं प्रेम नहीं है। अरे प्रेम कोई करते ही नहीं है। आजकल तो देखो कलयुग में क्या है, पति और पत्नी के भी प्रेम नहीं है, वहां भी झगड़ा होता ही रहता है। इसलिए मैंने इस मृत्यु लोक में आना जाना बंद कर दिया। पार्वती मैया ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। अरे मेरे और शिव जी के बीच में तो कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। इतना प्रेम करते हैं, और शिव जी तो इतना प्रेम करते हैं, कहते हैं कि कभी गुरु मंत्र देते हैं ना, कान में फूंकते, वो किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। और जो आप भजन करते हैं भगवान का, जिस रूप का हृदय में दर्शन होता है ना, वो किसी को नहीं बताना चाहिए, गोपनीय है, गुप्त रखे जाते हैं दोनों। किंतु शिव जी तो मुझे इतना प्रेम करते हैं कि भजन में भगवान के जिस रूप का दर्शन होता है ना, वो मुझसे छुपाते नहीं, आकर बता देते। नारद जी ने कहा कि बड़ी अच्छी बात है माता जी की आप और दोनों में इतना प्रेम है कि शिव जी कभी
गुरु मंत्र भी नहीं छुपाते और भगवान की जिस रूप का दर्शन करते हैं वो भी आपको बताते हैं। मैं तो यही प्रार्थना भगवान से करता हूं कि आपका प्रेम बना ही रहे। किंतु माता जी प्रेम तो करते हैं, किंतु आपको ये भी मालूम है? बोले क्या? बोले वो 24 घंटे जो उनके गले में मुंडों की माला पड़ी रहती है, वो किसके मुंड लगे हुए हैं? माँ पार्वती ने कहा कि बोले मुझे तो आज तक नहीं बताया। नारद जी ने क्या कहा? बोले फिर प्रेम क्या करते हैं? खाक करते हैं। अरे जो 24 घंटे मुंडों की माला धारण करते हैं उन्हीं का मालूम नहीं तो प्रेम क्या करते हैं? बोले हम चलते हैं नारायण नारायण। तो नारद को इतना ही तो करना था। नारद जी वहां से चल दिए और नारद जी जो ही उधर आए ना तो शिव जी ने देखा कि नारद आ रही है। बोले नारद जी कहाँ जाए? बोले माता जी आपको बुला रही है। शिव जी ने कहा कि जब आप जाके आए हैं ना तो कल्याण ही कल्याण होगा, जरूर याद करेंगे। और उधर माता जी ने क्या किया? कहाँ पहुंच गई? कोपग्रह में। कोपग्रह पहले क्या होता था ना, राजा महाराजाओं के एक भवन अलग से बनाया जाता था, कोप भवन। अब पूछा एक वक्त नहीं, बोले महाराज पहले कोप भवन बनता था तो आज भी मकान में एक कमरा कोप भवन होना चाहिए ना कुछ। तो अब रूठ जाए रानी पत्नी, रूठ जाए तो कहाँ पहुंचेगी? अब पत्नी रूठ जाए तो कहाँ जावे? तो क्या बताया भक्त को? बोले ये कलयुग है, अब अलग से कमरा बनाने की जरूरत नहीं, पत्नी हमेशा रोटी ही रहती है तो पूरा मकान ही कोप भवन बना रहता है, बनाने की आवश्यकता ही क्या है? तो माता पार्वती कोप भवन में चले गई और मैले कपड़े पहन लिए, गहने उतार दिए। शिवजी गए, शिवजी ने देखा कि पार्वती कहाँ गई। पार्वती को आवाज लगाई, जाकर देखा तो कोप भवन में मां बैठी हुई। बोले आप इतनी रुष्ट क्यों हो? अरे कुछ तो कहो, आज दुखी क्यों हो? बोले रहने दीजिए, आप कपटी हैं। बोले कपटी तो वो होता है जो अंदर से काला होता है, मैंने तो आज तक किसी प्रकार का कपट किया ही नहीं। बोले रहने दो, कपट तो किया ही है कि जो 24 घंटे आपके गले में मुंडों की माला पड़ी है वो आज तक मुझे बताई ही नहीं। शिव जी बोले कि देवी कभी आपने इस चीज का कोई ऐसा वृत्तांत किया ही नहीं, और ये प्रेम का ही प्रतीक है। क्या कहा शिव जी ने? बोले जो मुंडों की माला है ना ये आपसे प्रेम का ही प्रतीक है। आप जब भी माया की करती हो, कुछ लीला करती हो और आपका लय होता है तो मैं आपकी याददाश्त के लिए आपके मुंड में गले में धारण कर लेता हूँ। आप जिस लीला को संपन्न करके जब इस मृत्यु लोक से जाती हो ना तो आपके सर में इस माला में धारण कर लेता हूँ। इसका प्रतीक यह है कि 108 की जो माला है ना मुंडों की, आपकी 108 जन्म अब तक हो चुके। माता पार्वती ने कहा कि जब तो कपटी नहीं, आप तो महाकपटी है। बोले क्यों? बोले आपने ऐसा कौन सा अमृत पी रखा है जिससे आप तो कभी मरते ही नहीं, और मैं 108 बार जन्म ले लिया, आप तो महाकपटी हुए। उस अमृत का पान मुझे भी करवाइए। जय श्री राधे। एक भजन